शैतान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। यहां पर दो राज्यों की बात हो रही है। सबसे पहला जो राज है परमेश्वर का, गॉड्स किंगडम, परमेश्वर का राज, और दूसरा राज है शैतान का राज, सेटन किंगडम्स। शैतान को सेटन बोलते हैं, आप सबको पता है। सबसे बड़ा राज है जो परमेश्वर का है, और शैतान जो है उसको किसने बनाया? उसको परमेश्वर ने बनाया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर को पता था कि शैतान जो है वो शैतानी करेगा, तो परमेश्वर ने उसको बनाया क्यों? शैतान कहां से आया? शैतान अंदर से ही आया। एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले दो बच्चे होते हैं। ये इस बात के लिए आप कभी सोच सकते हैं कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा, बड़ा वाला सही होगा या छोटे वाला सही होगा? माँ ने तो दोनों को जन्म दिया, परमेश्वर ने तो दोनों को बना दिया, इस सृष्टि में पैदा कर दिया। तो किसी को पता होता है? नहीं, कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए इंसान के अंदर बुरे विचार, बुरी बातें उसके अंदर से ही पैदा होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, हमें अपने हिसाब से चुनने का हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया, परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया। जैसे टीवी का रिमोट होता है, उसको जैसे चाहे मर्जी हम उसको, उसकी वॉल्यूम कम कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं रिमोट के द्वारा। तो उसी तरह परमेश्वर ने इंसान को इंसान बनाया, उसको रिमोट नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को खुद का वो चुनाव कर सकता है, क्या उसको सही लगता है, क्या उसको बुरा लगता है, क्या उसको अच्छा, क्या उसको बुरा है। तो परमेश्वर को चुनना है, शैतान को चुनना है, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ये दो किंगडम्स देखते हैं, आज सबसे ज्यादा किसको हम ज्यादा आत्मिकता देते, प्राथमिकता देते हैं, किसको ज्यादा हम सुनते हैं, किसके पीछे हम भागते हैं, किसको चुनते हैं? आज हम सबसे ज्यादा परमेश्वर के पास नहीं, शैतान के पास जाते हैं। इसीलिए समझना जो है बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के राज में आज लोगों को चलना आसान नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। किसी को प्रार्थना करनी अच्छी नहीं लगती, किसी को विचार छोड़ना अच्छा नहीं लगता, फोन पर बातें करनी, ब्लू पिक्चर्स देखनी, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वचन सिखाता है। जो परमेश्वर के पास आता है वहां पर शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, बुराई, ये सब चीजें जो संसारिक, उनको छोड़ना पड़ता है। इसीलिए वो इंसान कभी भी परमेश्वर के पास, जो पहला किंगडम है, पहला राज्य है, वहां पर किसी को आना अच्छा नहीं लगता। वो पसंद नहीं करता परमेश्वर के पास आना। अगर 100 में से हम देखते हैं तो 100 में से सिर्फ 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो मेहनत करना पसंद करते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनना, जो परमेश्वर के प्रति चाहत रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। आपको इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास वचन भी होगा, ज्ञान भी होगा, पर आपने पहचानना है उनकी बुलाहट। जिसके पास परमेश्वर की बुलाहट होगी उसके पास लोग भी कम होंगे। जिसके पास परमेश्वर की आवाज होगी, जिसके पास परमेश्वर का वचन होगा, जिसके पास सच्चाई होगी, उसके पास सबसे पहली पहचान, उसके पास लोग कम होंगे, उसका चर्च छोटा होगा, उसके पास चर्च के लिए भी जगह तक नहीं होगी। ये बातें पहचाननी है आपने। इसीलिए तो परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को क्या कहा कि समय और असमय तैयार रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर। चेलों का अगर आप जीवन देखोगे तो कैसे उन्होंने दुख उठाया, आप तक ये वचन पहुंचाने के लिए कैसे कैसे शैतान ने उनकी जिंदगी में कैसे कैसी चुनौतियां, कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसे कैसे हालात पैदा किए। आपके पास यूं ही नहीं पहुंच गया ये वचन, उसके पीछे कुर्बानियां हैं, उसके पीछे बहुत सी मेहनत है, उसके पीछे बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, उसके पीछे बलिदान है, उसके पीछे यीशु मसीह की कुर्बानी है, परमेश्वर की कुर्बानी। अगर आप स्टार्टिंग में देखते हैं, शुरू में से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह शैतान शुरू से लेकर वो काम करता आ रहा है। आज इसीलिए हमने पहचानना है, आज हमारे घरों में क्या होता है, पास्टरों की खिलाफत होती है, वो सही है, वो गलत है, वो सही है, वो अच्छा है, वो ऐसा है। आपने कभी भी जब जिसकी बात करते हैं, कभी आपने उसकी गहराई तक पहले पहुंचकर देखा है? कभी आप उसकी गहराई में गए हो? तो इसीलिए आपके अंदर अगर ये सब चीजें आ रही है तो आपने पहचानना है
शैतान के बारे में जानना जरूरी है। अगर आज आप ये काम कर रहे हैं, आज आप किसी को जाने बगैर, किसी को सुने बगैर, उसका हाल, उसका दुख सुने बगैर अगर आज आप उसकी खिलाफत कर रहे हैं, परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। कल को अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसके जिम्मेदार खुद कौन होंगे? आप खुद होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया में एक जो ऐसा पाप है जिसकी ना तो इस युग में ना तो आने वाले युग में माफी है, वो खिलौना पाप है पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना। अगर आप एक अभिषिक्त परमेश्वर के जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसके बारे में बोलते हैं तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। यही शैतान की रणनीति होती है, यही शैतान का सबसे बड़ा प्लान होता है कि उसने आपको परमेश्वर के किंगडम में, उसके राज्य में एंटर नहीं करने देना, आपको उस राज्य से खींच लाना। अगर आपने बपतिस्मा ले भी लिया है, आपने प्रभु को ग्रहण कर भी लिया है, आप वचन पे भी चल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, आपने पवित्रताई पर भी चलना शुरू कर दिया, फिर भी वो आपके सामने वो सब चीजें लेकर आएगा। वो आपके सामने वो सब चीजें लेकर आएगा आपको तोड़ने की, परमेश्वर के उस किंगडम में आपको ना जाने देने की वो पूरा जोर लगाएगा, पूरी जोरदार कोशिश करेगा। वो कभी नहीं चाहता कि आप वचन में परिपक्व हो, वचन आपको पूरी तरह परिपूर्ण करे, वचन आपको क्लियर करे, क्लीन करे, बिल्ड करे, आपकी नींव को मजबूत करे। वचन कभी भी वो आपके अंदर बैठने नहीं देता, वो आपके अंदर से वचन चुराता है, वो ओवर टाइम काम कर रहा है। मैं एक चीज बताता हूं, आपकी लड़ाई आपके पड़ोसी के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई आपके पास्टर के साथ नहीं है जिसकी आप खिलाफत करते हैं, आपकी लड़ाई कलीसिया के लोगों के साथ नहीं है, चर्च के लोगों के साथ नहीं है, चर्च के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई किसी के साथ नहीं है जो इस दुनिया पे लहू और हड्डी और मांस का इंसान है। हड्डी मांस के इंसान के साथ आपकी लड़ाई नहीं है। किसके साथ आपकी लड़ाई है? इफिसियों 6 उसका 12 वचन क्या कहता है? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। आप एक युद्ध में हैं, आप एक मैदान में हैं, आप एक लड़ाई के क्षेत्र में हैं, आप एक जहां पर लड़ाई होती है ना, जंग होती है, आप उस मैदान में हो, आप उतर चुके हो उस जंग में, आप एक लड़ाई में हो। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, प्रभु परमेश्वर के रूप में आपने ग्रहण कर लिया, उसी दिन से आप एक मैदान में उतर चुके हो। आप एक सोल्जर की तरह हो, आप एक सैनिक की तरह हो, आप एक रक्षक की तरह हो। जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, वचन में आते हैं, तो उसी दिन से पूरा हेल, मतलब कि पूरा नरक आपके विरोध में हो जाता है। पूरी नरक की शक्तियां आपके विरोध में काम करना शुरू कर देती हैं जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, जिस दिन आप यीशु मसीह में आ गए। अगर हमने किसी की खिलाफत करनी आज तक नहीं छोड़ी तो हम किस किंगडम में हैं? शैतान के राज्य में हैं। हम प्रभु में होकर भी हम शैतान के राज्य में अभी भी काम कर रहे हैं। देख लो कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो। एक विश्वासी को कौन इस्तेमाल कर रहा है? क्या यीशु मसीह का आत्मा इस्तेमाल करता है? आज आपको अपने फैमिली का, अपने घर गृहस्थी का पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चेले कहने लगे, कह रहे प्रभु हम भी तेरे साथ काम करना चाहते हैं, हम भी तेरे साथ लोगों को चंगा करना चाहते हैं, हम भी तेरे साथ यीशु मसीह तेरे प्रचार को, तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे तू सेवा करता है हम भी वैसे सेवा करना चाहते हैं, हमें भी साथ ले ले। पर एक दिक्कत है, पहले हम अपने माता पिता को गाड़ आते हैं, वो मरने वाले, जिस दिन मर गए उसी दिन हम तेरे पीछे बोलेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो हल उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं है। आज हमें घर की टेंशन, घर की चिंता, पैसे की चिंता, जिस परमेश्वर ने जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने जुबान दी, जिस परमेश्वर ने आंखें दी, जिस परमेश्वर ने हाथ, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाकर हमें, परमेश्वर ने एक इंसान के रूप में खड़ा कर दिया। यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हो? परमेश्वर पूछेंगे जब स्वर्ग में जाओगे, मेरे लिए तूने क्या किया? ऊपर बैठे परमेश्वर को फिर जवाब देना, परमेश्वर हम तो ओवर टाइम काम के चक्कर में हम तो प्रार्थना भी नहीं कर पाए, हम तो चर्च भी नहीं आ पाए, हमने किसी को वचन भी नहीं बता पाए, तो परमेश्वर टाइम ही नहीं था हमारे पास काम के चलते। फिर परमेश्वर क्या कहेंगे? हे दुष्ट कुकर्मियों, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल नहीं है, तुम्हारे लिए नरक में ही प्रतिफल मिलेगा। तुम्हें बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं।
आपके कर्मों के द्वारा, आपके कामों के द्वारा शैतान का ये पूरा प्लान होता है, पूरा जोर होता है कि वो आपको परमेश्वर के सही वचन के ऊपर चलने, अड़ा खड़ा ना रहने दे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा आपको, जो आपके सामने जो दो बातें रखी है, एक तो परमेश्वर का राज है और दूसरा शैतान का राज है। आपने इन दोनों राज्यों में, जो दो राज्य है, आपने पहचानना है, अपने आप को चेक करना है कि आप किस राज्य में एंटर कर चुके हैं, किस राज्य में हैं। आपको वचन का ज्ञान होने की वजह से भी आप वही काम कर रहे हैं, तो आपके लिए फिर इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अंधकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के शासकों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान के पास बहुत आर्मी है, वो आर्मी का मतलब दुष्ट आत्माएं, उसके पास बहुत बहुत सारी दुष्ट आत्माएं। अगर आप प्रार्थना में बैठना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर को जीवन देना शुरू करते हैं ना, तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आलस आएगा, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, तरह तरह की बातें आएंगी, वो चीजें होंगी। ये वो काम करता है, वो अपनी दुष्ट आत्मा को भेजता है। जब तक आप किसी की खिलाफत ना कर लो, किसी की बुराई ना कर लो, आपको चैन नहीं मिलेगा।